यार मार चपला पे एक बार मोटा सा सुलम बोल रही समाज जो आदिवासी समाज है सवाई माधोपुर सबसे बड़ी क्षेत्र में रहता है वो उजाड़ने की प्लानिंग चल रही क्षेत्र का उजाड़ रहे हैं डूबरी बांध के नाम और हरिपुर से लेके 12 तक टिकचिका के नाम पर वहाँ से हजारों गाँव को उजाड़ दिया गया दिल्ली मुंबई हाईवे के दोनों तरफ कॉरिडोर बना के फैक्ट्रियां लगा देंगे। ये इन लोगों को उजाड़ने का प्लान है जो बड़ी मुश्किलों से जंगलों से निकल कर अब मुख्य धारा में आके थोड़ी बहुत अपना स्थान बनाया है, वो इनको पच नहीं रहा। सरकारों को नहीं पच रहा। सरकारों में बड़े बड़े जो व्यापारी लोग बैठे हैं उनको पच नहीं रहा कि ये लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, ये लोग नौकरियां ले रहे हैं, राजनीति में बोलना सीख रहे हैं, नहीं पच रहा। सब जगह यही चल रहा है। जब ये हादसा हुआ था तो आप तो एक यात्रा निकाल रहे हैं और हमने देखा कि जब भी ऐसी यात्राएं नेता निकालते हैं तो फिर कोई हादसा होता था नेता उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने अपनी यात्रा छोड़ी और इन बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए वहाँ बैठ। देखो जी भाई, मैंने यात्रा निकाली थी, मेरी यात्रा इतनी ऐतिहासिक देखा था पूरे राजस्थान नहीं देखा नहीं, उसके बाद कोटा ऐतिहासिक होती है हिंदुस्तान की सबसे अच्छी। सवाल मेरा यह, लेकिन मैं जिस ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहता हूँ, उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मैं यात्रा निकाल रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं यात्रा निकाल रहा हूँ ऐसा खत्म करने के लिए, मैं यात्रा निकाल रहा हूँ गरीबों बच्चों के लिए। और उसी यात्रा के दौरान अगर 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाए, तो उस यात्रा आज हुआ नेता के इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जमीन से निकला हुआ नेता अक्सर ऐसे ही काम प्रदेश में देश में जब आप बैठे वहाँ से आपको गिरफ्तार किया था कि पुराने मामलों में आपको लिया जाता है, लेकिन में आया था, गए थे, लेकिन अब यहाँ होकर आप तमाम विपक्ष नेता ये कहने के लिए कि हम सरकार आपके साथ नहीं बदलते क्यों? 2.5 साल बाद में बीजेपी को हराएंगे, इसलिए कांग्रेस में हमें वोट दे देंगे, वोट हमारे आ ही जाएंगे तो 2.5 साल में सरकार को लड़ाई लड़ेंगे वो जैसे 6 महीने बचे आ गया वो यार लोग इनके पास है नहीं संगठनों में, लोग नहीं क्या होगा चुनाव आएंगे, टिकट मांगने वालों के साथ ही भीड़ के रूप में आ जाएंगे, टिकट मांगने वालों के साथ ही भीड़ के रूप में मिल जाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे संपर्क आंदोलन करने के नाम पर चुनाव के 6 महीने पहले उनको समाये करने के लिए जो टिकटार्थी होंगे वो उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा देंगे, जो पार्टी के टिकट देने वाले होंगे उनको डोम की व्यवस्था करा देंगे। वो 6 महीने पहले आएंगे, 2.5 साल पहले उनको मेहनत करने की क्या जरूरत है? 2.5 साल बाद में ये सारी जनता इस सरकार से उठ जाएगी, जिससे सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद इतना हो जाएगा, सारी जनता भजन लाल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। और फिर क्या होगा कि मुर्दाबाद भजन लाल को निपटा ही दिए गए, लेकिन अब भजन लाल के अलावा सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, आदमी नहीं, दूसरा वोट किसको दे, तो मजबूरी में ये कांग्रेस को देना ही है। यही तो हो रहा पिछले 70 साल से। तो राजस्थान की सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? समझ नहीं लेकिन मुझे लग रहा है तीसरा मोर्चा बनने के लिए कई नेता प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की जनता पूरी तरह से तैयार है तीसरे मोर्चे के लिए, राजस्थान की जनता अच्छे नेताओं को देखने के लिए तैयार है, लेकिन दिक्कत ये है भाई कि जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, जो उनमें ये मन में बदलाव करने की अगर मैंने विधानसभा में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, चिल्ला के कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ राजस्थान में 3rd मोर्चा बने, लेकिन नरेश मीणा के चाहने से नहीं बनेगा।
मेरे एक अकेले लड़के से लड़ने से नहीं बनेगा। अगर 10-20 लोग मेरे धरने में बूढ़ा साहब आए, मनोज गांगली जी विधायक चुरू के आए, जो राजपूत समाज से आते हैं, मेरे इसको समर्थन अभी हनुमान जी भाई साहब ने फेसबुक में लिख के डाल दिया, जो जाट समाज से आते हैं। नरेश मीणा एक ऐसी धुरी बनना चाहता है जिसके माध्यम से जाट समाज, राजपूत समाज, हमारी जितने भी वर्ग के समाज में यहाँ खड़ा कर 36 कौम भी धर्म, उनको एक धुरी नरेश मीणा कर सकता है। नरेश मीणा के जाट समाज, राजपूत समाज में मन में हो रहा भी है। इस बहाने से एक गुजर मीणा एक नहीं थे, गुजर मीणा में मतभेद हो गए थे, मैंने किए। भगवान की दया से कृपा ऐसी हुई, देवनारायण भगवान के नारे लगते, भगवान के नारे एक साथ लगते हैं। एक साथ कर्नल साहब को श्रद्धांजलि में सब चल के देता है। मीणा समाज के लोगों को गुजर समाज नारे लगाता, गुजर समाज में देता, हजारों की संख्या में नरेश मीणा को मदद कर रहा है। कितना अच्छा लगेगा जब एक जाजे पे बैठेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें इसमें भाई भाई, ये नर फिर से देश, इस देश में फिर से एक होने की जरूरत है। सब लोगों को एक जगह आकर, और सब लोग एक जगह आएंगे तो अच्छे नेता मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। मैं चाहता हूँ इस मुहिम में, लेकिन मैं जो लोग दिखते अलग हैं, सच्चाई कुछ आपको सेट नहीं होता ये चीजें, ये हमने देखा है, क्योंकि कैमरे पे आपके पीछे मीडिया भी बहुत बड़ा है, मतलब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्लिप पे आप अपने ही समर्थक को डांट देते हैं तो फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन बना देते हैं। वो तब तो बनाते हैं, लेकिन मेरे अच्छे कामों को नहीं बनाते कभी भी नहीं। अच्छे काम से निखर जाओगे ना, जनता की मैसेज चला जाएगा ना नरेश मीणा का। लेकिन आप सबकी तरफ होगी, अब उनकी जरूरत नहीं है। नेगेटिव जितना नेगेटिव लिखेंगे ना मेरा, जिन नेताओं ने मुझे दबाने की कोशिश की, जेलों में भेजने की कोशिश, लगता है सरकार ने ऐसा बनाया कि ऐसा नैरेटिव बना दो कि नरेश मीणा। मैंने अभी बताया उनको अधिकारियों को, मना साहब मैं जब धरने में गया, शांति से गया, मैं टोल पे बैठा रहा 2 घंटे तक शांति से, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं मिला। मैं जब झालावाड़ टोल पे प्लाजा पे गया, मैं उस गांव में नहीं गया, क्योंकि गांव में इन बच्चों को राहत के लिए जो चल रहा था, मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं हूँ। मैं धरने में गया, मैं हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं गया। उसके बावजूद भी मेरे पे आरोप क्या लगाया जी भाई, आपको पता है? डीन ने वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर जो डीन है, उसने आरोप लगाया नरेश मीणा आईसीयू में घुसा, उसने डॉक्टरों के, कंपाउंडरों के कपड़े फाड़े, और जो घायल बच्चे थे उनके इलाज में नरेश मीणा बाधा बना। जो नरेश मीणा ब्लड डोनेशन के कैंप करवाता, 12 में ब्लड डोनेशन कराया जयपुर में। मैं एक बार अंगदान कर चुका हूँ अजय भाई, इससे वैसे बहुत वर्षों पहले। मैं अंगदान नहीं जानते, मैं अपना अंगदान फॉर्म भर के आ चुका हूँ SMS में। मैं ऐसे बच्चों को इलाज के लिए रोकूंगा, ऐसे बच्चों के अन्याय के लिए वो करूँगा। ऐसे एक लड़का 2 दिन, एक वहाँ का हार्डकोर लड़का था प्रदीप मीणा गोलू, जिसमें 28-30 मुकदमे, वो हार्डकोर हिस्ट्री से था। उसको मैं मेरी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। मैं मेरी पूरी जिंदगी में मैं उसको नाम से नहीं जानू, कभी जिंदगी में नहीं मिला। मैं जब बंद हुआ तो वो बेचारा वो वहीं का था, वो भी उस भीड़ में था। मेरे को गिरफ्तार करने के बाद उस भीड़ में पुलिस ने देखा कौन कौन लोग थे। प्रदीप मीणा उनको दिखते कि ये तो हार्डकोर में, अच्छा नरेश मीणा के साथ बदमाश की, उसको इतना 2 दिन बाद में उसको घर से उठा लाए, उसको गिरफ्तार किया। आज भी वो जेल में, उसकी जमानत नहीं हुई अभी भी झालावाड़ जेल में। प्रदीप मीणा बोल रहे, केवल इसका जुर्म है कि वहाँ जाके वो खड़ा हो गया भीड़ में, और केवल इसलिए कि नरेश मीणा को बदनाम करना है, कि नरेश मीणा हार्डकोर बदमाश साथ में रखता है। वो तो छपिए गया कौन हुआ, कैसा आदमी यहाँ आ रहा है, कितने लोग का कितने लोग आएंगे, कौन कैसा आदमी आ रहा है। मेरे दोस्तों उसको क्रम में देखता हूँ किसी के, तू कैसा कैसा, उसको मेरे साथ जोड़ा गया। ये बताया गया नरेश मीणा बदमाश है, बदमाशों के साथ। लेकिन आप अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई, एक भी खबर यह नहीं आई कि मैं वहां मुआवजे की मांग कर रहा था। एक भी इतनी सी लाइन नहीं आई। यह आई बच्चों को जो इलाज हो रहा था। लेकिन आप देखो ना, कितना भरोसा है लोगों को, इतना नेगेटिव नैरेटिव बनाने के बावजूद भी जनता भरोसा कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमने बताया था कि नरेश पहला व्यक्ति है झालावाड़ अपने बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, तो मैं इसे हादसा नहीं मानता, सिस्टम की नाकामी मानता, कि उसमें पहला एक नेता था जो पूरी राजस्थान से निकलकर वहाँ गया, उनके बीच बैठा और ये मांग की कि सिस्टम इन्हें न्याय दे। हमने बोला है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया के सामने हम भी कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में छोटे। मैंने कहा आज जी भाई, मैं भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात सबको बात पहुंचेगी। मैं कह रहा हूँ उस महेंद्र ब्लैक एंड व्हाइट को, आपके हिंदुस्तान बोल को, जितने भी नाम है चैनल है, और भी यूट्यूबर्स हैं, ये भाई ये आपका, ये मेरे जन क्रांति यात्रा में भी गया था, वो भारत समाज है, बहुत सारे मैंने देखे।
मैं चाहता हूँ इनको, ये यूट्यूबर्स को देखो, ये भाई अपनी तरह संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने चैनल बना के, ये भाई इनके पास खुद की वो भी नहीं, क्या बोलते हैं जो ऑफिस होते हैं ना जिनमें ये बड़े बड़े पुल लगा देते हैं, बिठाते हैं, डिबेटें करते हैं। ये तो केवल सड़कों पर जहाँ अन्याय होता है वहाँ इनको इतना मजबूत बना दो कि जो बड़े बड़े शोरूम है ना वो भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, इनकी दुकानों को शोरूम बना दो। मैं आप लोगों से आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा, और इस अनशन के माध्यम से लंबा चलेगा उतना जन जागृति बढ़ेगी। हम भी ना इसीलिए निकल रहे हैं दिल्ली में, हम उनको कवर करने के लिए गए थे, लेकिन आपको यहाँ बैठा देखा तो ये पीड़ा हमसे नहीं कर पाए, और उस छात्र राजनीति से निकल कर आप आए हो, तो वो संघर्ष, उस संघर्ष से बड़ा संघर्ष था। तो रातों रात यहाँ आए, सुबह जैसे ही हम आए तो सहयोग से आप मिल भी गए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात करके जरूर जाऊँगा। लेकिन सबका सवाल ये है कि नरेश मीणा जहाँ भी जाता है, आंदोलन करता है, उग्र हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है गुस्सा? मतलब कुछ सही नहीं होता या सिस्टम इतना खिलाफ हो जाता है? विचलित हो रहा हूं, क्या पीड़ा है? विचलित हो रहा हूँ। भगत सिंह के अंदर कितना गुस्सा था जो उसने फांसी का फंदा चुन लिया, वो गुस्सा था उसको कि मैं जगा रहा हूं जनता को, जाग नहीं रही जनता, देश में क्रांति नहीं है, अभी देश आजाद नहीं हो रहा, देश आजाद नहीं हो रहा, सब कुछ प्रयास कर लिए, कहानी बेरी सरकार को जगाने के लिए अदालत में बम भी फोड़ दिया, तब भी सरकार जनता नहीं जग रही, जनता में गुलामी की मानसिकता है, जनता इस देश की जनता नहीं की गुलामी की मानसिकता से नहीं निकली, तब भगत सिंह ने गुस्से में आकर फिर इस जनता को जगाने के लिए अपने आप में अंदर डाल दिया, तो गुस्सा मेरा। अब आप ये तो आप बैठे हैं, उसमें आए तब से देखा ये इसके पीछे मेरी सोच यही, भारत में कई मुद्दे से वो लड़ना चाहता, समाज गाँव था, मेरी जाति का डिप्टी था, वो पूरा समाज के गाँव को बर्बाद कर दिया था उसने। घटना हुई थी, एक एक घर से मुझे उस गाँव में बंद गया तो पूरा गाँव दो जिलों को लेकर वहाँ एसपी ऑफिस पहुंचा, मैंने मदद करी थी जितनी मेरी मदद हुई, लेकिन मैं उनके लिए जा रहा था, लेकिन बाद में एक दिन तो आगे, लेकिन बाद जिस तरह का दबाव बनाया गया दोबारा मेरे को मिलती है, गाँव घूमने उनको कि मैं दिलाऊंगा उस सिस्टम के लाऊंगा। एक बार मैंने एक लोता समाज का लड़का थर्मल में गया था, में फेसबुक पे पोस्ट करी मैं चल के मैं पहुंचा, उसके पहले अदालत पहुंचे दोनों पार्टियों के, उन्होंने सेटलमेंट किया, पैसे देने की घोषणा करी और उसको मैं पहुंचा जब, लेकिन बाद में पता लगा कि वो समझौता पूरा नहीं किया, उसको केवल नरेश मीणा को जाने से रोकने के लिए उनसे बातें मैं दिखना चाहता हूँ कि आप अभी भी लोग इससे क्यों डरते हो? मैं जब बड़े समाज से नहीं डरा, जहाँ हमारे लिए, तो तुम मेरे पे भरोसा करो, मेरे बीच में आया है अन्याय के खिलाफ नरेश मीणा तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेगा, जबान खोलो, लूट रहे तो जबान खोलो, तहसील लूट रहे तहसील के खिलाफ जबान खोलो, अगर तुम्हें रिश्वत जबान खोलो, जैसे पूर्वी राजस्थान में लोग अपनी जबान खोलते हैं, वैसे में आरोपी के लोगों की बहुत दूसरी बात का जगह जो 4 साल बच्चे बाकी आए नहीं तरक्की के बारे सच में मदद भेजना चाहता हूँ ताकि वो जो नहीं लड़के और जिनके लड़के हमारे नहीं आए वो गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने नरेश मीणा के
हमें क्या दिया? तुमने हमें क्या दिया? क्यों है? नरेश तो हमारी इनको वादा किया था। मैं वादा किया था कि सरकार यहाँ पर जितना होगी तो मदद होगी, लेकिन वो भरोसा मेरे पे सरकार कुछ देगी नहीं देगी। मैं तक प्राण त्याग के तुम्हारे लिए लड़ूंगा और मेरे ठीक समझा वालों को प्रकरण में अंदर में बैठा मैं उनसे कहा कि तुम भाग जाओगे। उन्होंने कहा समझ गए, लेकिन उस बात का परिचय समझौता ने दिया कि गोलियां तू चल रही थी मैंने उनके ठीक समझौता में करना चाहता हूँ। जब उनको पता लगा कि नरेश इतना बड़ा टूट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नरेश में 2 लाख क्योंकि मुझे यार दिया, लेकिन हाथ की जो लोग हैं छोटा बड़ा और बहुत शोषण हुआ। बाहर से लोग आ गए, वहाँ आ गए, बाहर के लोग, वहाँ के लोग, जिनका जन आधार समीकरण बनता जिनकी संख्या है वो बेचारे नहीं है। बेचारे आपने ऐलान कर दिया है बड़ा होने वाला गांधी का पता बनाया। आप सब लोग, मैं रुका हूँ, पर आप सब भी प्रण लो, कोई भी आप शब्द ना बोले, कोई गलत बात ना करे, कोई गलत बात ना करे, बिल्कुल शासन आ जाए, बिल्कुल पता पानी में हो जाता है, ऐसे सब मौन हो जाए, ऐसा मूवमेंट हो। हमने जब भगत सिंह का मार्ग अपनाया तो उसमें भी, और अब जो गांधी का मार्ग अपनाया अहिंसा के मार्ग चलते हुए, सबको से भी या किसी भी तरह से कोई आफत नहीं हो, किसी तरह का ऐसा नहीं हो जिससे ये लगे कि हम पे चल रहे हैं उससे आप मेरे को और ये पहला ऐसा जननेता इसके साथ बुजुर्ग के साथ खड़ा देखते हैं, 18 साल का नौजवान, ये ऐसे नन्हे बच्चे करीब 7-8 बजे में रात जब उनके शहीद स्मारक पर ये बच्चे बाबा है मैं भी यहाँ पे देखा और कभी जिंदगी में मिला नहीं। एक और थे हमारे बस्ती के बहुत बुजुर्ग, नहीं ये देखा है 80 साल से 8 साल से लेकर 80 साल का आदमी आपके साथ खड़ा है, लेकिन बहुत से लोग ये थी नरेश मीणा जिन्होंने सवाल कर दिया है। अब चूंकि इस लापरवाही अपना किया है सिस्टम पे हमारे सामने बैठ जाएगी, थोड़ा गर्मी लगी है, ठीक है। अब आने तो वही बैठ जाओ आप लोग सब, ठीक है।